बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से कल रात से मुख्तलिफ़ रहनुमाओं के बयानात और उसके बाद आज पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर गौहर की तरफ से ये बात कहना कि इमरान ख़ान साहब ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा बंद नहीं किया। इसके साथ एक और बड़ी अहम तरीन अपडेट ये भी मौसूल हुई कि बहुत जल्द इमरान ख़ान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस जो है उसमें सुनाई गई सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें भी अब समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। उन अपीलों के पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अगले हफ्ते इस पर समाअत भी होगी। अब ये तमाम तर चीज़ों को अगर देखें तो ये बात एक और भी कंफर्म हो रही है कि जेल के अंदर बैरिस्टर गौहर ने जब हुकूमत का पैगाम पहुंचाया इमरान ख़ान को और कहा कि इस वक्त हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, तो इमरान ख़ान ने उसके ऊपर रज़ामंदी का इजहार किया। रज़ामंदी का इजहार इस सेंस में किया कि बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए और हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा बंद नहीं किया। रात को तारिक फजल चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अनफोल्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो मैं बताऊं तो फिर मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। ताहम उन्होंने इमरान ख़ान की रिहाई का अंदिया भी दिया है। गुज़िश्ता जंग के दौरान मैंने ख़बर दी थी कि नवाज़ शरीफ जो हैं और दूसरी तरफ से एक और बड़ी अहम शख्सियत हैं उसी कैंप में कह लें, वो इस बात पर रज़ामंद नहीं थे कि इमरान ख़ान को रिहा किया जाए। लेकिन अब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं ख़ास तौर पे ये आपको एक और बात बताता चलो कि इमरान ख़ान की रिहाई का ताल्लुक़ अब पाकिस्तान की शायद सियासत से नहीं रहा। इमरान ख़ान की रिहाई का ताल्लुक़ अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ चुका है। बैनुल-अक़वामी लेवल के ऊपर तमाम तर मामलात को दुरुस्त सिमत लाने के लिए पाकिस्तान एक बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। ख़ास तौर पर जो अभी जो सदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका दौरा सऊदी अरब और उसके बाद उनका जो है वो कतर जाना और उसके बाद बाकी ममालिक के जो वो दौरे कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने वापस अपने मुल्क जब जाना है तो उसके बाद बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। ये तमाम तर मालूमात आपके सामने रखूँगा और फिर बताऊँगा कि ये मामलात क्यों हो रहे हैं। ये सारा बैकग्राउंड बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि रीसेंट तमाम डेवलपमेंट्स और कुछ ज़राए से अहम तरीन ज़राए से मौसूल होने वाली ख़बरों के मुताबिक अब इमरान ख़ान को जेल से बाहर लाना हर सूरत ज़रूरी हो चुका है। ये महीनों की बात नहीं है। मैं अगर कहूँ कि 2, 4, 5, 6 महीने तो बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा का वक्त नहीं, इससे कम वक्त में ही इमरान ख़ान को जेल से बाहर लाए जाने के इम्कानात में इजाफ़ा हो चुका है, बल्कि उसके लिए अब ग्राउंड सेट करना शुरू कर दिया गया है। एक बात और आपको बता दूं कि इमरान ख़ान को परोल के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। अलीमा ख़ान साहिबा के मुताबिक इमरान ख़ान ने कहा कि परोल पर क्या हो रहा है, क्या मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने पूछा ज़रूर कि उस दरख्वास्त के ऊपर क्या हुआ। लेकिन अब आ जाते हैं आगे। मैं आपको थोड़ा सिचुएशन समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इमरान ख़ान की रिहाई होगी कैसे। ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अपना दौरा मुकम्मल करेंगे उसके बाद वो तमाम इंटरनेशनल लीडर्स को, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ममालिक जो ख़ास तौर पर अहमियत इख्तियार रखते हैं दो चीज़ों के बारे में, एक मसला कश्मीर और दूसरा मसला फ़लस्तीन, इन दोनों मामलात और इन दोनों तनाज़ात के हल के लिए, मसला कश्मीर के हल के लिए भी, मसला फ़लस्तीन के हल के लिए भी अब अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी होगी। अब देखना यह होगा कि उसमें क्या सदर पाकिस्तान जाएंगे, उसमें वज़ीर आज़म जो अभी शहबाज शरीफ साहब हैं वो जाएंगे, ये बाद में डिसाइड होगा। लेकिन जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी वो भी वहाँ पर होगी। तो ट्रंप की तरफ से जो अब ये एक बहुत बड़ी बैठक जो है वो बुलाने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं और बहुत जल्द इम्कानात है कि ट्रंप का ये दौरा जैसे ही मुकम्मल होगा ये बड़ी बैठक अमेरिका के अंदर होगी। तो मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान का रोल बहुत अहम होगा। अब दोनों तनाज़ात का हल कैसे मुमकिन होगा, क्या क्या शराइत होंगी, किन चीज़ों के ऊपर, किन अवामिल के ऊपर बात होगी, इन चीज़ों को एक दफ़ा हम साइड पर रख देते हैं। लेकिन हम ये अगर देखें कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी अगर वहाँ पर ज़रूरी है तो फिर ट्रंप पूछेगा पाकिस्तान से, जो भी नुमाइंदगी कर रहा होगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या सदर पाकिस्तान हो, मोस्ट प्रोबेबली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही होंगे वहाँ पर नुमाइंदगी करते हुए। तो जब पूछा जाएगा कि भाई आप बताएं आपकी क्या सूरत हाल है और आप इस मसले को किस तरह से हल करना चाहते हैं, ज़ाहिर है इसराइल के ऊपर भी बात होगी, फ़लस्तीन वाले मामले के ऊपर भी और मसले कश्मीर के ऊपर भी।
तो फिर वहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि इस हुकूमत के पास मैंडेट भी है या नहीं है। मैंडेट एज अ सेंस वोट्स की बात नहीं कर रहा, अब पब्लिक सपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया वहाँ पर जो फैसला होगा वो पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से है या नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान को अपना अंदरूनी कंसेंसस, अपनी अंदरूनी मुशावरत मुकम्मल करने के लिए APC वगैरह बुलानी पड़ेगी। कोई बहुत बड़ी बैठक फिर पाकिस्तान के अंदर भी होगी अमेरिका जाने से पहले। इस सूरत में जब एक बहुत बड़ी बैठक होनी है पाकिस्तान के अंदर भी, तो आपको क्या लगता है कि क्या उसमें इमरान खान शामिल नहीं होंगे? और क्या इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के बगैर किया गया कोई फ़ैसला क्या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई एक्सेप्टेंस रखेगा? मेरे ख्याल है कि ऐसा किसी सूरत भी होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आता। जब ये सूरत हाल बन चुकी है जो मैंने सारी एक्सप्लेन की है आपके सामने, इस सूरत हाल में इस हुकूमत को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए ये पहले साबित करना होगा, ये बताना होगा, लेजिटिमेसी शो करनी होगी कि देखिए हम अपने मुल्क में तमाम तर जो मुशावरत है, तमाम तर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ कर इसके ऊपर तमाम मुशावरत हल कर चुके हैं और उसका हमें ये हल नज़र आता है। फॉर एग्जाम्पल मसला कश्मीर, तो मसला कश्मीर का हमें यह हल नज़र आता है कि जी रेफरेंडम करा दिया जाए और देखा जाए कि जो कश्मीरी हैं वो इस वक्त क्या जो है वो चाहते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर बयान करने से पहले पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को बेहतर तरीके से सॉल्व करना होगा। अब इसका डायरेक्ट ताल्लुक इमरान खान की रिहाई से है और अगर अमेरिका के अंदर ये बैठक बहुत जल्द होना है जो कि कुछ हफ्तों में होने के इम्कानात हैं, तो फिर अल-कादर ट्रस्ट केस जो है वो अब जैसे लग चुका है तो अब सस्पेंशन का फैसला होगा। सस्पेंशन के ऊपर या तो सस्पेंशन हो जाएगी और इमरान खान बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर इमरान खान की सस्पेंशन सज़ा की नहीं होती, सिर्फ बुशरा बीबी की होती है, तो फिर इमरान खान साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, जो कि मुझे लगता है क्योंकि मैक्सिमम सज़ा 14 साल की सुनाई गई है इमरान खान साहब को, तो उनका मामला हाई कोर्ट में डिसाइड होने के बजाय एन मुमकिन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए और फिर उनकी सज़ा यहाँ से सस्पेंड हो, या फिर हाई कोर्ट उस सज़ा में कमी कर दे और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आए और सुप्रीम कोर्ट फिर उस सज़ा को सस्पेंड कर दे, जिसके बाद ज़मानत पर इमरान खान रिहा हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये सस्पेंशन का जो फैसला है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर ये अगले हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 हफ्ता इसके ऊपर अगर दलाइल होंगे तो ये सस्पेंशन की तरफ मामला जा सकता है, डिसाइड होने की तरफ मामला जा सकता है। तो ये तमाम तर जो बैकग्राउंड मैंने बताया है ये इस वक्त रीसेंट डेवलपमेंट चल रही हैं और इसका ताल्लुक कोई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ या लोकल पॉलिटिक्स से है ही नहीं। अब इमरान खान को निकालने की जो वजूहात पैदा होने वाली हैं या पैदा होना शुरू हो गई हैं, वो जो ज़रूरत पैदा होना शुरू हुई है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़े पैमाने पर जो बात है वो अब हो रही है और पाकिस्तान के मामलात से निकल कर अब इमरान खान की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत इस ऑप्शन को ज़रूर जो है वो एक्सप्लोर करेगी और जब उसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कश्मीर की बात करनी है, जाकर अपने मुल्क का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, इज़राइल और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर बात करनी है, मसला फ़लस्तीन के हल के लिए बात करनी है, तो वो 17 सीटों वाले प्राइम मिनिस्टर जाकर नहीं कर सकते। दुनिया भी ये समझेगी कि इनके पास मैंडेट नहीं है तब तक जब तक ये अपने मुल्क के अंदर कंसेंसस डेवलप करके पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ को एक दफ़ा एक जगह बिठाएंगे, पाकिस्तान के सबसे बड़े जमात के लीडर को एक जगह बिठाएंगे और वो कंसेंसस डेवलप करेंगे और उसके बाद जाकर वहाँ पर अपना इज़हार ख्याल या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब ये इमरान खान पे डिपेंड करता है कि वो मसला कश्मीर के हल के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, हुकूमत की रजामंदी होती है या नहीं होती। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, आज कुछ दोस्तों से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इमरान खान अपनी हर जिद, अपनी हर नाराज़गी, अपना हर गुस्सा सब कुछ एक साइड पर रख के जब पाकिस्तान की बात होगी तो उस वक्त वो पाकिस्तान के मामलात के ऊपर बिल्कुल सबके साथ बैठने के लिए भी तैयार हो जाएंगे और सबके साथ बात करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और वो जेल के अंदर भी कह चुके हैं कि अगर बात सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की होगी तो फिर वो हर चीज़ को माफ़ करने के लिए राज़ी हैं। बहरहाल मुज़ाकरात और ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट इमरान खान भी दे चुके हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत आगे किस तरह से चलती है। एक दो चीज़ें अब रिहाई के हवाले से हो सकती हैं, एक तो सस्पेंशन जिस तरह से मैंने जिक्र किया और दूसरा परोल। तो परोल पर रिहाई मुझे नहीं लगता कि इस तरह से होगी। शायद APC के लिए कुछ दिन के लिए उनकी परोल पर रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ये परोल पर रिहाई नहीं बल्कि इमरान खान की
परोल के अलावा जो सस्पेंशन की सूरत में रिहाई और ज़मानत पर बाहर आने के इम्कानात जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा हैं, क्योंकि उस तरह से अगर इमरान खान बाहर आएंगे तो डील का तासुर भी नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डील करके आ रहे हैं तो इसलिए डील का तासुर नहीं जाएगा। कुछ चीज़ें अगर वो नहीं करके आ रहे होंगे तब भी मुखालिफिन कई दफ़ा कह देते हैं कि जी देख ले, हमने कहा था वो डील करके बाहर आएगा और वो डील करके बाहर आ गया। तो अदालतों के थ्रू जो तरीक़ाकार होगा वही मेरे ख्याल में अडॉप्ट किया जाएगा और उसी हवाले से फिर इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी कोई जो अपडेट्स आ सकेंगी। तो इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर रिहाई की बातें चल रही है, उसके पीछे जो अवामिल हैं वो मैंने सारे आपके सामने रखे हैं कि अगर इमरान खान की रिहाई होती है तो फिर इन अवामिल के वजह से ही मुमकिन हो सकती है। और अगर ये अवामिल हैं और सदर ट्रंप इस वक्त चाहते हैं कि इन दो तनाज़ात को हल किया जाए तो फिर इमरान खान की रिहाई बहुत जल्द जो है वो मुमकिन होने वाली है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस चैनल पर मालूमात कैसी मिल रही हैं और आप रहनुमाई भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।